नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग का अध्ययन इसी प्रकार चल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा पूरा समाप्त हो गया था। आज जो हमें अध्ययन करना है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें हम देखें तो इसमें दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी? पहली जो होती है वो विल भी लगती है, ठीक है, और उसके बाद शैल भी लगती है। आप जानते हैं जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था कि आई और बी के साथ शैल भी का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य शेषकर्ताओं के साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की चौथी अवस्था चाहे जिसका कॉन्टिन्यूअस हो, आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था मैंने कि चाहे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हो, तीनों में एक ही फॉर्म लगनी है, जो है वो मेन वर्ब की चौथी अवस्था ही लगनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आईएनजी फॉर्म इसमें लग जाएगी। आगे इसी प्रकार अगर हम इसका अध्ययन करते रहें तो हम मतलब देखें अगर इसमें तो इसमें ये हो जाएगा, जैसे होगा क्या कि अब जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने अध्ययन कर ली, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने अध्ययन कर ली, साथ ही इसका मेन वर्ब जान लिया। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कई सारे टेंस पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग टू कई सारे सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं, तो अब हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जितनी हमें पहले होती थी। तो अब क्या करना है कि जैसे हमें सेंटेंस मिलता है हम फार्मूला याद रखेंगे और उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टू जो है वो हमें फार्मूला याद रखेंगे, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग टू जितने भी एग्जांपल्स हमें दिए जाएंगे उसको हम लोग ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि फार्मूला आपके सामने अभी हम लिख रहे हैं और उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टू जो भी एग्जांपल आपको दिया जाएगा उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। जैसे फार्मूला जो बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस का, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बच्चों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ बी का प्रयोग प्लस प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, इतना आपका ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसमें आपको करना क्या है कि इसका जो प्रयोग करना है, किस प्रकार सेंटेंस पर किया जाता है, किस प्रकार सेंटेंस पर हम इसका प्रयोग करते हैं उसको हमें देखना है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए, ठीक है, आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा हो कि मैंने उसको एक पत्र भेजा है, कि मैंने उसको एक पत्र भेजा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो है ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, जैसे आपसे कहा गया पहले में कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो ये आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसको किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं इसको देखिए। पहले तो ये जान लेते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। जैसे इसमें सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर ये तीन चीज मिल गए तो अब आपको सिंपली ट्रांसलेट कर देना है। क्या करना है, फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा गया, तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ आप जानते हैं शैल का प्रयोग होता है, शैल के साथ बी का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब याद करना है यानी लर्निंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लर्निंग हो गया, उसके बाद आई के साथ अपना के लिए माइल लगता है और उसके बाद लेसन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि
लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको दूसरे सेंटेंस में कहा जाए लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको कह रहा है कि लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो आप इसको क्या करना है उसी प्रकार जैसे अभी हमने ट्रांसलेट किया था इससे पहले वाला एग्जैक्टली इसी प्रकार इसको भी ट्रांसलेट करना है। जैसे सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा, मेन वर्ब ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, तो क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है द बॉयज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विल बी का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब खेलना है तो प्लेइंग हो जाएगा, उसके बाद फुटबॉल लिख देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर मिलता है, ठीक है, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी बड़ा, कितना भी जटिल क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपको इस टाइप का कोई भी सेंटेंस मिलता है तो आप लोग निसंकोच होके उसको लगाइएगा। अगर किसी प्रकार की आप लोग को समस्या होती है, आप लोग को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिएगा या फिर फोन करके भी पूछ सकते हैं आप। आपकी सारी समस्याओं का, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आइए। जैसे कह रहा है किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, तीसरे में कह रहा है आपसे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, सब में आप देख रहे हैं लास्ट में रहे होंगे, रही होंगी, यही सब मिल रहा है। इससे ये कंफर्म होता है कि आपका जो मतलब सेंटेंस है वो किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव का है, बिकॉज इसमें ना तो कहीं कोई नेगेटिव वर्ड आया है और ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस का ही वाक्य है, और अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगा के इसको ट्रांसलेट करना है, इतना ही तो करना है। तो अगर इसको पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगा के इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा उस स्थान पे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे द फार्मर, आप जानते हैं कोई भी हो विल बी का प्रयोग होगा आई और बी को छोड़ के, उसके बाद प्लोइंग हो जाएगा जोतना के लिए, प्लोइंग हो गया, उसके बाद अपना खेत जोत रहा है तो हिज फील्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, आप बुक उठा लीजिए, किसी क्लास की भी बुक उठा लीजिए, और आपको इस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है कि आप चाहे आपसे पिछले क्लास की हो या फिर आपके आगे की क्लास की हो, चाहे जिस क्लास की आप बुकें ले लीजिए, ठीक है, बुक लेके आप जो भी सेंटेंस, जो भी जितने टेंस पढ़ाए गए आपको, ठीक है, जितने टेंस पढ़ाए जा चुके हैं उतने टेंस का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है, कोई किसी प्रकार के डाउट्स होते हैं आप लोगों को, तो तुरंत आप उसका क्लियर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। या फिर विद्यालय के नंबर पर संपर्क करके भी पूछ सकते हैं, आपको उसके आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, किसी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग अध्ययन करते रहिए। ऐसा मतलब इतना तो हम लोगों को भी पता है कि आप लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, तो ऐसे ही परिश्रम करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।